श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन ही पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा था। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली और कहा कि शिवजी तो मरघट में रहते हैं, मुंड माल पहनते हैं, सर्प अंगों को लपेटे रहते हैं, भांग दतूरा आदि खाते रहते हैं। हे पार्वती, तुम्हारा उनके साथ निर्वाह कैसे होगा? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को अपना पति चुन लो। ऐसी इस तरह की अनेक बातें सप्त ऋषि कहने लगे। तब पार्वती जी ने कुपित होकर, क्रोधित होकर कहा, मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया करके आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवा अन्य किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर सप्त ऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और अटल सुहाग का वरदान देते हुए शंकर जी के पास वापस चले गए और उनको पार्वती का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती को अपने घर ले आएं और विवाह की तैयारी करें। सप्त ऋषियों ने शिवजी का यह सब समाचार पार्वती के पिता हिमालय से जाकर कहा। तब हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और शुभ दिन देखकर शंकर जी से बारात लाने की सप्त ऋषियों से कहा तथा उनका अत्यंत सत्कार करके उनको विदा किया। हिमालय अपनी पत्नी तथा अनेक श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ जाकर सज धज कर खूब नाचते हुए, गाते हुए और अनेक प्रकार के बाजे आदि बजाते हुए पार्वती के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। अब तो हिमालय के यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। नगर भांति भांति से सजाया गया। घर घर में नाना प्रकार के मिष्ठान व पकवान बनने लगे और एक दूसरे को बांटने लगे, बधाइयाँ देने लगे, अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाने लगे। तभी से यह हरियाली अमावस का त्यौहार खूब जोर शोर से मनाया जाता है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष तथा कन्याओं को चाहिए कि वे सब अपनी शुभ कामनाओं के लिए शिव पार्वती की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें।